नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आप सबको पता है हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं। कल हमने 9वां और 10वां पढ़ा था और आज हम शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का अध्याय 12 पढ़ेंगे। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्यावदन, प्रणव, जप, गायत्री मंत्र, दान, न्याय, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन करेंगे। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक पर विजय पाते हैं। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाले विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकार है, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाले एवं वेद का अभ्यासी है। उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक गुण से युक्त होने पर द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन में बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला और कुछ ब्राह्मण चित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोगों को राजहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों का वाणिक कहते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र है, शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वर्षल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण, भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करे। रात के पिछले प्रहर को उष काल जानना चाहिए। उस अंतिम प्रहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढक के रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशाओं की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामान बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखे। तदनंतर जलाशय में बाहर निकाले हुए जल से ही गंगा की शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। सावधा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में कंकड़ों के फलक के बराबर मिट्टी लगाकर उसे धो दे, परंतु गुदा के लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग एवं गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यंत जाए। हाथ पैरों की शुद्धि करे। 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पत्तल से, काष्ठ से जल के बाहर तदुअन करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करे। यह दंत शुद्धि का विद्वान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो। अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रों उच्चारण करके स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को करना चाहिए। वह तीर्थ जल से देवता आदि का
स्नान तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वदन आदि सभी कर्मों से उसकी आवश्यकता होती है। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के आसपास, घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल या स्थल के अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाम्बली उपनिषद बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। इसी विधि का पालन किया जाए। इससे पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य शशाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इस संधि प्रोक्षण कहते हैं। इत्यादि मंत्रों में 3 रचनाएं हैं और प्रत्येक रचनाओं के गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम रचना के 3 चरणों को पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी रचना 3 चरणों में पढ़कर क्रमशः मस्तक पर, हृदय और पैर में जल छिड़के। तीसरी रचना के 3 चरणों के पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्रीय भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल संध्या उपासना के गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मण मध्य काल गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए। पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य में समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर उंगलियों के ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायकाल में सूर्यास्त 2 घड़ी पहल की हुए संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नृत्य क्रम के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप से 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम तथा ऐसे ही अन्य देवताओं की भी शुद्धि जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मा पूर्ण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशत मठ, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान पे आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करे। पहले प्रणवता जप करके गायत्री मंत्र की आवर्ती करे। प्रणव के अ, उ और मैं, इन तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जब काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले, गायब करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। ये ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को, बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे।
प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है, यह निश्चित ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अथवा अर्थानुसार ये प्रणव का नृत्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल एक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्र ये 6 चक्र है। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सबसे ब्रह्म बुद्धि करके इसकी एकता का निश्चित करे और वह ब्रह्म में हूँ ऐसी भावनात्मक पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ ओम का जप करे। उन्हीं विदेश्वर आदि के, ब्रह्मरंध्र आदि के तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। ऐसे सहस्त्रों शरीर का एक अजपा गायत्री के जप से एक क्रम से अतिक्रमण करके जीवों को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणोत्तर पुरुष आत्मरक्षक के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य स्नान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो, उस वैदिक कार्य में न लगाए, वर्ष की अवस्था तक नियम पालन अनुसार कार्य करे, इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले। परिवारजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप कर चलाना प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो जाए तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। फिर उससे भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। लेना धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उसमें भोगों के अति आसक्ति उत्पन्न होता है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं को त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरणी शुद्धि होती है, उसे शुद्धि से ज्ञान कर उदय होता है, इससे संचय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य, धर्म, दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा करने से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा के रूप में और धर्म सुख के रूप में। अधर्म मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है, सदाचार से सुख। अंतर्भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य है, ऐसे ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाहक सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रायण कराने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। इंद्रलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। 10,000 फुट
कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। यह बात वेदता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्याय धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध दान ग्रहण तथा यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षक से न्याय उपार्जित धन का दान करने से दाता का ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोजन, लोह और चौष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्मर्ग का पालन करता है, उसके समय तक उसके लिए किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दातों को मिल जाता है। इससे संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुए वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रहित पाप की शुद्धि करता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है। वह खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका पालन कर देते हैं। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाले है। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति संतुष्ट करे। चावल, धन्य, घी, फूल, कंद इनमें द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। सुरक्षित रहने वाली अग्नि विद्वान पुरुष अज स्त्री संज्ञा देते हैं। संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मा ज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा अनुरुक्त होते हैं तथा ब्राह्मण को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। अब हम अध्याय 24 का अध्ययन करेंगे। काट देना, सॉरी। अब हम महाश्री शिव पुराण का विद्येश्वर संहिता का अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देव आराधना से विभिन्न प्रकार से फलों की प्राप्ति का कथन है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देवी यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष कर्मश वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य के आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आघान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, आश्रम में निवास करने वाले
द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए, वे औपासनिक उपासना उपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में अग्नि को आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए हवन यह अग्नि यज्ञ है कि वह वही समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मण सायकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अंतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति अग्नि यज्ञ के लिए अंतर्गत है। इस प्रकार अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुन लो। सृष्टि के आरंभ से सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी के समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की है। वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वेद्य है, सबकी ज्ञाता और तथा समस्त औषधों के भी औषध है। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल दुर्गतिग्रस्त बाल की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार की वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वप्रथम महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों के हित करने वाली इच्छा का लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक त्रेष्टा परमेष्टि ब्रह्म को आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयु की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया है। भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों के स्वामी निश्चित किया है। वे सबके सब ग्रह नक्षत्रों में ज्योतिमय मंडल में प्रतिष्ठापित है। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य है। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है। विष्णु वार के स्वामी बुध है। ब्रह्म जी के वार के अधिपति बृहस्पति है। इंद्र वार के स्वामी शुक्र है और यम वार के स्वामी शनिचर है। अपने अपने वार के हुए उन देवताओं को पूजा उनमें अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधि का निर्वाण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं। शनिचर मृत्यु और निवारण करते हैं। ये 7 वारों को क्रमशः फल बताए गए हैं। इनमें पूजा के उत्तर के आधार श्रेष्ठ है। पूर्व अभाव से उत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक पर रोगों में और कुष्ठ रोगों की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। एक दिन, एक मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल पारंबंध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव नामों मंत्रों का जप आदि साधना वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति के प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा पत्नी के ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष
अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र एवं कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घ आयु होने की इच्छा रखते हैं वह गुरुवार को देवताओं को पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीति तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। इसी प्रकार स्त्रियों को प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। सिनेचर अब मृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से दान से देवताओं के संतुष्ट करे। ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं को पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं को नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण समर्पण आदि में रवि आदि वारों को विशेष तिथि और नक्षत्रों को योग्य प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं का पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही है उन देवताओं के रूप में पूजित है। सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अनित्यष्टित आदि क्रम के अंत में तथा जन्म के नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष आदि अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्धि है कि देवता का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मण को देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्ध के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेदों शास्त्र की प्रतिष्ठा अनुसार पाठशाला का निर्माण करवाए। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों की परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। इस अध्याय को सुनना, पढ़ना अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है।